गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए क्या है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। खटारा बस के यात्रियों में उस बस कंपनी के हिस्सेदार साहब भी बैठे थे। कई बार रुककर जब बस चली तो एक पुलिया के ऊपर आकर उसका एक टायर फिस करके बैठ गया। बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। यदि तेज गति से चल रही होती तो उछलकर नाले में गिर गई होती। बस में बैठे हिस्सेदार को बस की खटारा हालत की पूरी जानकारी थी और ऐसी यात्रा का जोखिम भी यहाँ पर होगा। ऐसी यात्रा का जोखिम भी था, परंतु जान हथेली पर रखकर ऐसी बस में यात्रा करने की उत्सर्ग भावना को देखकर लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। ऐसा महान आदमी जिसने एक टायर के लिए प्राण देने की तैयारी कर ली हो, निःसंदेह श्रद्धा के काबिल था। दूसरा प्रश्न देखिए। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी। उत्तर, लोगों को बस की हालत की जानकारी थी। उस बस की खराब हालत को जानने वालों ने सही सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। वैसे उसे देखते ही यह समझ में आ सकता था कि वह रास्ते में कभी भी धोखा दे सकती थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। बस का इंजन जब स्टार्ट हुआ तो पूरी बस बुरी तरह हिलने लगी और यात्री भी हिलने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी बस ही इंजन है और यात्री इंजन के ही भीतर बैठे हैं। लेखक को भय मिश्रित आशंका हो रही थी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। लेखक जिस बस से यात्रा करने वाला था उसकी हालत खस्ता थी। बहुत पुरानी और टूटी फूटी खटारा बस थी। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। लेखक ने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है। उन्होंने कहा, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक को बस के चलने का भरोसा ही नहीं था, इसलिए उसे हैरानी हुई। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। पहली बार जब बस रुकी तो उसकी पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था। किसी तरह चली तो रफ्तार बहुत कम हो गई। लेखक का बस पर भरोसा न रहा। ब्रेक फेल हो सकते थे या स्टीयरिंग टूट सकता था। ऐसे में बस सड़क के किनारे से किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटना हो सकती थी। बस की उस समय सड़क के दोनों तरफ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा लुभावना था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, परंतु डरे सहमे व्यक्ति को यह दृश्य भला क्यों अच्छा लगता। इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब बच्चों देखियो आगे इसमें कुछ हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय मतलब 1 नंबर के जो प्रश्न हमारे आते हैं, एक लाइन में जिसका उत्तर समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रश्न हम जानते हैं क्या है। देखिए, उनको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। पन्ना से उसी कंपनी की बस कहाँ जाती थी। उत्तर है, पन्ना से उसी कंपनी की बस सतना के लिए जाती थी।
लेखक की रेलगाड़ी किस स्टेशन से मिलने वाली थी? अब यहाँ उत्तर देखिए, लेखक की रेलगाड़ी जबलपुर स्टेशन से मिलने वाली थी। लोगों ने बस को क्या संज्ञा दी? लोगों ने बस को डाकिन की संज्ञा दी। किसे देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी? वयोवृद्ध बस को देखकर श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस पर सवार नहीं हुआ जा सकता था, क्यों? बस पूजा के योग्य थी, इसलिए उस पर सवार नहीं हुआ जा सकता। पूजा, यहाँ पर ये कमेंट भी है थोड़ा, मतलब बस अब बहुत पुरानी हो चुकी थी, अब वह उसने अपनी बहुत लंबी जीवन यात्रा तय कर ली थी, तो वह पूजा के योग्य हो गई थी। उसकी जगह अब सरकार को यहाँ पर नई बस लानी चाहिए थी। ठीक है, तो यह बस चलती भी है, किसने किससे पूछा? यह बस चलती भी है, लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा। जो कांच बचे थे उनसे बचने के लिए लेखक ने क्या किया? बचे कांचों से बचने के लिए लेखक खिड़की से दूर हट गया। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। बस पर सवारी करके यात्रियों को ग्लानि कब होने लगी? उत्तर देखिए, जब क्षीण चांदनी में, मतलब बहुत चांदनी की, क्षीण मतलब बहुत कम रोशनी थी, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस किसी वृद्धा की तरह थक कर रुक गई, तो यात्रियों को ग्लानि होने लगी कि बेचारी पर लदकर क्यों आ रहे थे। बस के विषय में डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने पर ड्राइवर ने क्या किया? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो फिर ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल लेकर उसमें नली डालकर बस चलाई। प्रकृति के लुभावने दृश्यों को लेखक क्यों न देख सका? लेखक को बस के विषय के किसी हिस्से पर भरोसा न रहा। सड़क के दोनों ओर प्रकृति के लुभावने दृश्य थे, परंतु लेखक को लग रहा था कि बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है, ऐसे में वह भला दृश्य कैसे देख पाता। तो बच्चों, यह थे आपके कुछ लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है बच्चों आप इससे ज़रूर लाभ लोगे, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपने प्रश्न उत्तर सही ढंग से कर पाओगे। ठीक है, और आगे मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वह आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है बेटा।